हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या है तो हम लोग है तैयारी जीत की। हम लोग क्या है तो हम लोग है तैयारी जीत की। और इसी तैयारी जीत के लिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो सब्जेक्ट हो जाएगा वह सोशल साइंस है। सोशल साइंस के आज हम लोग आप लोगों का बिहार बोर्ड एग्जाम 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी सोशल साइंस में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आधे क्वेश्चन को डील करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए पीवाईक्यू जो होता है वो बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि पीवाईक्यू से ही आप लोगों को आइडिया मिलता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो फटाफट से हम लोग देखते हैं कि आप लोगों के 2018 के सोशल साइंस में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वह इस प्रकार से था कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति जो रूस में हुआ था वह कब हुआ था? क्या वह फरवरी 1917 में हुआ था, या नवंबर 1917 में हुआ था, या फिर अप्रैल 1917 में, या फिर जुलाई 1905 में हुआ था? आप लोग बताइए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था वह हुआ था 1917 में, नवंबर 1917 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, नवंबर 1917 में। और ये कहाँ पर हुआ था तो ये हुआ था रूस में। रूस की क्रांति अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को जरूर मालूम होगा कि यह रूस में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है तो लेनिन करता है। कौन करता है तो लेनिन। आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि कौन करता है तो लेनिन करता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के एग्जाम में इस प्रकार से पूछा गया था कि हिंद चीन पहुंचने वाले पहले व्यापारी थे। हिंद चीन में पहुंचने वाले सबसे पहले व्यापारी कौन थे? क्या वो अंग्रेज थे, क्या वो फ्रांसीसी थे, क्या वो पुर्तगाली थे, या डच थे? तो हिंद चीन में पहुंचने वाले जो सबसे पहले व्यापारी थे वह थे पुर्तगाली। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा पुर्तगाली। और पुर्तगाली अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो हिस्ट्री में तो वास्को डिगामा नामक व्यक्ति का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। वास्को डिगामा नामक व्यक्ति का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जिसने 1498 में पुर्तगाल से अपने इंडिया में आया था। तो वही क्या था, वह था पुर्तगाली। तो सबसे पहले कौन आया था तो पुर्तगाली आया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि आप लोगों में क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस प्रस्ताव यहाँ अधिवेशन होगा, अधिवेशन में पारित हुआ। मतलब कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसका प्रस्ताव जो है वह किस अधिवेशन में पारित हुआ था? क्या सितंबर 1920 के कलकत्ता में, या अक्टूबर 1920 के अहमदाबाद में, या फिर नवंबर 1920 के फैजपुर में, या दिसंबर 1920 के नागपुर में? जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो पास हुआ था वह पास हुआ था अक्टूबर 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था वह इस प्रकार से था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और, यहाँ पर है कब और किसने की? क्या 1923 में गुरु गोलवलकर ने किया था, या 1925 के केबी हेडगेवार ने किया था, या 1926 में चित्तरंजन दास ने किया था, या 1928 में लालचंद ने किया था? जो राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना हुआ था यह हुआ था 1925 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था तो यह किया गया था केबी हेडगेवार द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा 1925 केबी हेडगेवार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों में क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। यानी स्त्रियों और पुरुषों दोनों को पूर्ण रूप से वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, वह भी कहाँ पर तो इंग्लैंड में। तो उन लोगों को कब प्राप्त हुआ था? उन लोगों को प्राप्त हुआ था यह 1928 में। जब मैंने इसका क्वेश्चन करवाया था चैप्टर वाइज तो वहां पर भी बताया था। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा 1928 में। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से पूछा गया था कि शहरों में कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया। मीन्स शहरों में वह कौन सा वर्ग था जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया था। क्या यह उद्योगपति नहीं, या उद्योग होगा, उद्योगपति वर्ग था, या पूंजीपति वर्ग था, या श्रमिक वर्ग था, या माध्यम वर्ग था, यानी मध्यम वर्ग था। तो कौन सा वर्ग था जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? तो वह आया था मध्यम वर्ग। मिडिल क्लास जो होता है
वही। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से था कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था। यानी प्राचीन में एशिया यानी जैसे कि इंडिया कहाँ है तो एशिया में है, यूरोप जैसे कि इटली पुर्तगाल ये सब कहाँ है, यूरोप में है। तो दोनों के बीच व्यापार जो होता था वह किस रास्ते स्थल मार्ग से होता था। तो किस मार्ग से होता था, वह होता था रेशम मार्ग से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से पूछा गया था कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। मीन्स जब यूरोप में आर्थिक संकट हुआ तो वहां पर नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। तो वह कौन सा नई शासन प्रणाली था, क्या वह साम्यवादी शासन प्रणाली था, या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली था, या फांसीवादी नाजीवादी शासन, या पूंजीवादी शासन प्रणाली था। तो आर्थिक संकट के कारण जो यूरोप में एक नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था वह था फांसीवादी नाजीवादी शासन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, फांसीवादी नाजीवादी शासन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से पूछा गया था कि किस समाचार पत्र ने रातों रात, यहाँ रात है, रातों रात वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। मीन्स कि वह कौन सा समाचार पत्र था जिसने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात ही अपना जो होता है वह भाषा बदल देता है। कौन सा, वो हरिजन बदल देता है, या भारत मित्र बदल देता है, या अमृत बाजार पत्रिका बदल देता है, या हिंदुस्तान रिव्यू बदल देता है। तो कौन सा है जो पत्रिका बदल देता है अपना भाषा, तो बदलता है अमृत बाजार पत्रिका। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा कि अमृत बाजार पत्रिका जो रातों रात अपना भाषा चेंज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को लाइक कर लेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि वो भी अपने तैयारी को मजबूती दे सके विज्ञान सलन के साथ। और क्या करेंगे कि लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि लगातार ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज पर चलता रहेगा। तो जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द चला जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से था कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महत्तम दे है सबसे बड़ी तोहफा। यह स्टेटमेंट जो है यह किसने दिया था, क्या महात्मा गांधी जी ने यह स्टेटमेंट दिया था, या मार्टिन लूथर किंग ने दिया था, या पैगम्बर मोहम्मद ने दिया था, या ईसा मसीह ने दिया था। जो यह कहा था मार्टिन लूथर किंग जी ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछा गया था कि सोफानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। यानी जो सोफानी कृषि होता है यह किस राज्य में प्रचलित होता है। तो यह किस राज्य में प्रचलित है, यह है उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा कि उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी ज्योग्राफी से ही रिलेटेड था कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है। यानी जो लिविंग बींग्स होते हैं, यानी कि जैसे कि हम लोग जिंदा है, प्राणी है, तो हम लोगों के शरीर में कितना परसेंट जल होता है, यानी अंदर रहता है। क्या 55% जल रहता है, या 60% जल रहता है, या 65% जल रहता है, या 70% जल रहता है। तो कितना परसेंट हमारे शरीर में जल रहता है, तो रहता है 65%। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा कि 65%। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से पूछा गया था कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यानी वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वर्ग को जो वन होते हैं उसको कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो कितने वर्गों में किया गया है, उसे किया गया है 3 वर्गों में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा कि 3 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से पूछा गया था कि एक एनजीओ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन विस्तार है। यानी 1948 के जो रिपोर्ट आया था वार्षिक रिपोर्ट, उसके अनुसार कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। तो कितने हेक्टेयर पर था, वह था उस समय 400 करोड़ हेक्टेयर पर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा कि 400 करोड़ हेक्टेयर।
क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से था कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। यानी 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीज का कितना उपयोग किया जाता है। क्या 5 किलोग्राम, या की क्या मतलब है किलोग्राम, या 10 किलोग्राम, या फिर 15 किलोग्राम, या 20 किलोग्राम। तो कितने किलोग्राम का उपयोग किया जाता है 1 टन इस्पात बनाने में, तो वह किया जाता है 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, 10 किलोग्राम मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से पूछा गया था कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन है। यह भी ज्योग्राफी से था कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, यानी जो जलने पर ज़्यादा एनर्जी देता है और कम धुआं देता है, वह कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। क्या वह एंथ्रासाइड है, क्या वह पीट है, क्या वह लिग्नाइट है, या फिर बिटुमिन्स है। तो कोयले का जो सर्वोत्तम प्रकार होता है वह होता है एंथ्रासाइड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, एंथ्रासाइड। और एंथ्रासाइड से जब जलता है तो यह 80% क्या आता है कि यह एनर्जी देता है, और 20% जो होता है वह इधर उधर करता है, बाकी 80% जो होता है यह एनर्जी देता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से पूछा गया था कि इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता यानी जो हम लोग उपयोग करते हैं, यानी हम लोग उपभोक्ता मतलब क्या कि खाने पीने आदि में यूज करते हैं। तो क्या वो पेट्रो रसायन है, या लौह इस्पात है, या चीनी उद्योग है, या चित्ररंजन लोकोमोटिव है। तो ये आप लोगों के कॉमन सेंस पर है, आप लोग इसे इजिली दे सकते हैं कॉमन सेंस से। तो क्या हम लोग पेट्रो को खाते हैं, तो नहीं खाते, यह नहीं होगा। लौह इस्पात, क्या हम लोग लोहा को खाते हैं, नहीं खाते हैं, लेकिन चीनी को हम लोग खाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से पूछा गया था कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। यानी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये जो गठन किया गया था, यह गठन किया गया था 1986 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 1986 में। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मैंने 2019 के PYQ क्वेश्चन कराया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 2018 में भी पूछा गया है, तो मे भी हो सकता है कि इस बार भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग PYQ को जरूर से ज़रूर लगाइएगा और इन सभी क्वेश्चन को याद कर ही अपने एग्जाम हॉल में जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार से पूछा गया था कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। पाइराइट जो है यह किस प्रकार का खनिज है। क्या यह धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, परमाणु है, या ईंधन है। तो बताइए कि पाइराइट जो है यह किस प्रकार का खनिज है। तो पाइराइट जो है यह एक अधात्विक खनिज है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, अधात्विक खनिज। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार से पूछा गया था कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। यानी 2001 में जनगणना हुआ था, उसके अनुसार बताना है कि बिहार की नगरीय आबादी है कितना था उस समय। क्या 20.5% था, या 15.5% था, या 10.5% था, या 25.5% था। तो उस समय कितना नगरीय आबादी था, उस समय नगरीय आबादी था 10.5%। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 10.5%। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे। ये मैंने जब आप लोगों को पॉलिटी के पहले चैप्टर को ही क्वेश्चन आंसर करवाया था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन करवाया है और ये 2018 में भी पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है कि रंग भेद के विरोधी नहीं थे। कौन नहीं थे, तो मार्टिन लूथर तो थे ही, महात्मा गांधी जी भी थे ही, लेकिन जेड गुडी जो थे यह नहीं थे। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, जेड गुडी। और आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज इस पर चलता रहेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार से पूछा गया था कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है। क्या अमेरिका संघ सरकार है,
क्या चीन संघ सरकार है या ग्रेट ब्रिटेन संघ सरकार है या इनमें से कोई नहीं है। तो संघ सरकार का जो उदाहरण है वह है अमेरिका। अमेरिका क्या है, तो एक संघ सरकार है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इस प्रकार से पूछा गया था कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। यानी हमारे जो भारत है तो इसमें लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश जो हुआ था ये किस दशक से प्रारंभ हुआ था, यानी चालू हुआ था। तो ये जो चालू हुआ था ये चालू हुआ था 1970 के दशक से। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, 1970 के दशक से। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार से पूछा गया था कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन जो मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवाया था तो वहां पर भी बताया था कि चिपको आंदोलन जो है वो किससे संबंधित था, तो यह संबंधित है पेड़ बचाने से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, पेड़ बचाने से। और आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग केवल 25 क्वेश्चंस को ही डील करेंगे और बाकी जो इसके बचेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके इसके अगले वाले वीडियो में देखेंगे, ताकि आप लोगों को वीडियो ज़्यादा लेंथी भी न लगे। तो फटाफट से हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 25 को और आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 था कि तारी विद्रोह तो हुआ था आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया है। यानी तारी विरोध था तो यह किस प्रांत में शुरू है, यानी कौन से स्टेट में चालू हुआ था। तो ये कहाँ चालू हुआ था, ये चालू हुआ था आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। और इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसका वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए।